Hello everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics। मेरा नाम है आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एरर एनालिसिस, एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। तो पहले आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लेते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड और एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक लेक्चर में अभी हम लोग और करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। जब हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उसमें सारी जो डिजिट्स होती हैं, जो सारी डिजिट्स होती हैं वो एक्यूरेट नहीं होती है। तो जहाँ से उसकी एक्यूरेसी कम होती है वही क्या होता है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे आपने लिखा 3.265, तो इसमें तो ये श्योर है कि ये तीन डिजिट क्या है, आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ये डिजिट क्या है, आपका डाउटफुल है, ये डिजिट आपका डाउटफुल है। तो जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें कितना होगा, 4 होगा। In the measurement of a physical quantity, the digits measured accurately and the first doubtful digit is known as significant figures। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो डिजिट्स एक्यूरेटली मेजर करी जाती है और जो पहली डाउटफुल डिजिट होती है वो क्या कहलाता है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं, आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताया हमने, सिग्निफिकेंट फिगर इन द measurement of a physical quantity in the measurement of a physical quantity, the digits measured accurately and first doubtful digit is known as significant figure। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली मेजर की गई वैल्यूज हैं और जो पहला डाउटफुल डिजिट है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करने के, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो सारे हम रूल्स आपको बता देते हैं। उसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। अभी तक हम लोग जहाँ भी मर्जी का था पॉइंट लगा देते हैं, जहाँ भी मर्जी का था 10 की पावर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको सीखना है कि कहाँ पे पॉइंट लगाना है, कहाँ पे 10 की पावर लगानी है और कैसे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको लिखना है। अदरवाइज क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जैसे लिखते आ रहे थे, लेकिन अब दूसरे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे अभी आपको बता दें। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको रूल्स बताते हैं कि क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करने के कौन कौन से रूल्स हैं। टोटल 5 से 6 रूल हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लोगे तो हर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, जल्दी से बता देते इसके आगे। Rules for determining the significant figures.
रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या क्या रूल्स है, इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के कौन कौन से रूल है। पहला रूल ये है, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कुछ नंबर ले लिया 24.78, इसमें सारे क्या हैं आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सारे नॉन डिजिट जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। कहने का मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3, 4, 2, 7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो अगर कोई मेजरमेंट है उसमें सारी वैल्यूज नॉन जीरो है तो क्या कहलाएंगे, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, पहला रूल समझ में आया अच्छे से। दूसरा रूल आपको बताते हैं, ऑल द ट्रेलिंग जीरोज या ऑल द जीरोज कमिंग आफ्टर नॉन जीरो विदाउट अ डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में ट्रेलिंग जीरोज, ऑल ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे, कब, जब वहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे हमने लिखा 24,000 हमने लिखा हुआ है, तो अब इसमें देखो क्या कहते हैं, ये 24 है, इसके बाद ये 3 जीरो है, तीनों जीरो क्या होते हैं आपके, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो थर्ड क्या है, ऑल ट्रेलिंग जीरोज all trailing zeros with decimal are significant। अगर क्या कहते हैं डेसिमल के साथ आएंगे तो वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, अगर विदाउट डेसिमल आ रहे हैं तो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रेलिंग जीरोज कहने का मतलब कि नॉन जीरो के बाद, कहने का मतलब ये हुआ जैसे हमने लिखा 247.00, अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। हमने ये बताया कि अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, डेसिमल के बाद आ रहा है और उसके पहले क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। समझ आ रही बात ना। अब क्या कहते हैं, इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर और बाकी जो रूल्स है उसको लिखते हैं। ये 3 रूल आपके हो गए। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा, ऑल ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट, सारे ट्रेलिंग जीरो बिना डेसिमल के क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल, सारे ट्रेलिंग जीरोज डेसिमल के साथ अगर लगे हैं तो क्या होता है, आपका सिग्निफिकेंट होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, अभी और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 हो गया। चौथा, नोट कर लिए इसको ना। चौथा रूल क्या है,
फोर्थ रूल है ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सारे जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे अगर हमने लिख दिया 72005, ये क्या है? इसमें ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, कहने मतलब इसमें ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इज इट क्लियर? इस हमने बताया कि नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे वो आपके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और जैसे लिख दिया हमने 24.007, इसमें कितने हैं? इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ रही बात? इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जैसे हमने लिख दिया 2.007, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें आपके इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। समझ आ रही बात ना? ये देखो, ये 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है ना? ये पांचवा है आपका ऑल लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। सारे लीडिंग जीरोज क्या होते हैं आपके? सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लीडिंग जीरोज का मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा 0.0072, तो ये आपका लीडिंग जीरो है। समझ आ रही बात ना? ये आपका लीडिंग जीरो है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 0.0072, 0.006, इसमें हो जाएगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमने लिख दिया, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें 2.0072, अब ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब ये कौन सा रूल फॉलो करने लगेगा? ये आपका फोर्थ वाला रूल फॉलो करने लगेगा। यहाँ पे ये आपका फिफ्थ वाला रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा? आपका फोर्थ वाला रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? यहाँ पे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला रूल लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला रूल लिखते हैं। नोट हो गया ना? जो आपको जो रूल समझ में नहीं आएगा उसके लिए कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? सिक्स्थ रूल क्या है? सिक्स्थ रूल ये कहता है किसी भी अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज इफ वी कन्वर्ट अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। in the unit from one system to another, number of significant figure does not चेंज। कहने का मतलब ये है कि आप सेंटीमीटर में मेजर करो और मीटर मेजर करो तो ऐसा थोड़ी ना कि मीटर में मेजर करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर हो जाएगा, या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, एक बार आपने मेजर कर लिया तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। जो आपने एक बार मेजर किया मेजरमेंट तो वही रहेगा, उसको बस हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे इसको हम देखते हैं,
ध्यान से इसको समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहीं पे लिख दिया 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम लिख दिया है आपने, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं और कौन सा सही होगा। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 5.0 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये ग्राम लिखा जा सकता है। इसको अगर हम ऐसा लिख दें 5000 ग्राम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हमने लिख दिया इसको 3 तरीके से हमने लिख दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। मैथमेटिकली तो तीनों करेक्ट दिख रहे हैं, मैथमेटिकली आप देखोगे तो तीनों करेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन तीनों सही नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज व्हेन वी कन्वर्ट अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जब यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। तो आप इसमें से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें आपको देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जो 10 का पावर होता है, अभी इसको आगे अगले उसमें बता देते हैं कि 10 की पावर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ मेजरमेंट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। समझ आई बात ना। तो इसमें देखो केवल जो नंबर ऐसे लिखेंगे इसी में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। समझ आई बात। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं, 1 हैं, इसमें कितने हैं, 1 हैं। करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट आपका यही होगा। अभी तक आप क्या करते थे, ऐसे लिख दिया क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे लिख दिया क्या फ़र्क पड़ता है। समझ आई बात ना, फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा लिखा या ऐसा लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आई बात। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस तरीके से लिखा जाता है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल क्या है, इसी में हमने बता दिया क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, लास्ट रूल क्या है आपका 7th, इसको मिटा देना, नोट कर लिया होगा आपने। जो रूल आपको नहीं समझ में आएगा, जिस रूल में कन्फ्यूजन होगा उसके लिए कमेंट करके हमको ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, उस रूल को हम फिर से बता देंगे, नहीं तो अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो आप इतना पढ़े भी उसके बाद भी अगर आप गलत कर दिए तो पढ़ने का क्या मतलब है। ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करिएगा। अभी एक लेक्चर में तो हम तो सारे क्वेश्चन कराएंगे आपके एरर एनालिसिस के और सिग्निफिकेंट फिगर के, बाकी क्या कहते हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इसको देखिए, मिटा देते हैं इसको। आगे है आपका क्या कहते हैं 8th रूल, नहीं 7th रूल। 7th रूल क्या कहता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। समझ आई बात ना। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे आपने क्या कहते हैं कोई किसी एरिया का फॉर्म पाई की वैल्यू है, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो हमको मेजर करके दे दी गई है, अब उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लिया कितना है 1.5 है, तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, डिटरमाइंड है। जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कहने का मतलब उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो द कांस्टेंट नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यूज है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सो हम लोग उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर सकते हैं। आपका 7th रूल है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन सा रूल हमने बताया, पहला रूल हमने ये बताया कि सारे नॉन जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ऑल नॉन जीरोज आर
सिग्निफिकेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में सारे नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि सारे ट्रेलिंग जीरोज अगर विदाउट डेसिमल आ रहे हैं तो सारे ट्रेलिंग जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। सारे ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट कब होते हैं? जब वो डेसिमल के बाद आते हैं। चौथा हमने बताया था कि ऑल ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। समझ आई बात? उसके बाद हमने बताया था लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फिर हमने बताया कि जब किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। लास्ट हमने क्या बताया कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर में जो इतनी चीज़ें थी वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब हम क्या कहते हैं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या सबसे पहले तो राउंडिंग ऑफ सीख लेते हैं। आप लोग राउंडिंग ऑफ सीखे हो क्या कहते हैं छोटी क्लास में, लेकिन यहाँ देखते हैं थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं कि किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ये तो आपने क्या कहते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स को राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं। सबसे पहला तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे आपके पास दिया गया है 5.746 दिया गया है। अगर आपसे राउंड ऑफ कहे क्या कहते हैं, राउंड ऑफ दिस नंबर विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो कैसे राउंड ऑफ करोगे, कैसे करेंगे? आपको पता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ तक लेके आना है, 6 को हटाना है। तो आपको पता है कि अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.75। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं ऐसा है 5.744, तो ये क्या आएगा आपका, तब ये हो जाएगा 5.74। ये क्या है आपका 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर क्या कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है 5.4552, इसको आपको 3 डिजिट तक क्या करना है, मतलब कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखो क्या कहते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, ध्यान से इसको बहुत देखिएगा। पहला तो अगर 5 के बाद क्या है, 5 के बाद हमें यहाँ तक लेके आना है, क्या करेंगे हम, 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो आ रहा है, 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, क्या कर देना है आपको, बस 1 इंक्रीज कर देना। 5 पे बहुत कन्फ्यूजन था कि अगर 5 है तो इंक्रीज किया जाए कि डिक्रीज किया जाए। तो 5 से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या रूल्स है, आपने 5.7452 हमने कहा कि अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू है, 5 के बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो सिंपल से हम क्या कर देते हैं, आगे वाले में 1 ऐड कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका 5.75। समझ आई बात। अब अगर 5 के बाद जीरो आ गया, लीजिए 5.7550, अगर जीरो आ गया, 5 के बाद जीरो आ गया तो कैसे इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखेंगे, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको कैसे बनाएंगे, देखो 5 के बाद अगर जीरो है और उसके पहले कोई ऑड नंबर है,
5 के बाद 0 है और उसके पहले कोई ऑड नंबर है, तो अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे 5.76। अगर यहाँ इवन होता तो हम क्या करते, उसको एज इट इज छोड़ देते। 5 के बाद 0 आ रहा है और उसके पहले कोई इवन नंबर है, तो नंबर में हम कुछ इंक्रीज नहीं करते हैं, जैसे 5.7650 ऐसा है 5.7650। अब क्या करना है, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा आपका 5.76 ही आएगा। हमने क्या बोला कि अगर 5 पहले इवन है, 5 बाद पहले देखो 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ रहा है तभी आपको इवन और ऑड देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 0 नहीं आ रहा, कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो हमको इवन ऑड देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल सा क्या करेंगे, एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे, मतलब एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, जैसे इसमें एक नंबर हमने, उसके बाद नॉन जीरो था, कुछ भी हमने देखा नहीं, बस सिंपल से हमने 5.75 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, क्या किया हमने, इसके बाद 0 हो, इसके पहले इवन नंबर है, तो अगर इसके पहले इवन नंबर है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको हटा देना है 5.76। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि 5 है तो कैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, 5 से रिलेटेड राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, अदरवाइज गलत कर दोगे। वैसे अब हमने बता दिया, आप लोग गलत नहीं करोगे, हम जानते हैं, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड रूल, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने बताया 2 डिजिट तक करना था, क्या था, 4 से बड़ा था, एक इंक्रीज कर दिया, 4 था या मतलब कि 5 से बड़ा था, एक इंक्रीज कर दिया, 5 से छोटा था, उतना ही लिखा रहने दिया, और 5 था और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट थी तो इंक्रीज करना है, 5 के बाद 0 था, उसके बाद इवन नंबर है तो कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, ऑड नंबर होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। ये रूल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल है इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में क्या रिलेशन आता है तो हम देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया इसको ना। चलिए, रूल्स फॉर द रूल्स फॉर द सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का करेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो अगर क्या कहते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं और 2 फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, वो एडिशन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 फिजिकल क्वांटिटी का वो एडिशन है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि जिस मेजरमेंट में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमने आंसर में भी लिखना है। समझ नहीं आया क्या बोले, हमने ये बोला कि अगर हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और दोनों फिजिकल क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन करता होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या करना है, आंसर में लिखना है। कोई भी वैल्यू जो मिनिमम एक्यूरेट है उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट मिनिमम एक्यूरेसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिव्स मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो जिसमें मिनिमम एक्यूरेसी होगी, ओवरऑल मेजरमेंट में उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। क्या बोले, समझ में नहीं आया, करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने ये बताया कि अगर जैसे ये है 42.756 और दूसरा हमारे पास 25
5.7 टू 5.7। तो हमने कहा कि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितने कि मेजरमेंट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर थे। इसमें देखो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कहने का मतलब जो हमें आंसर लिखना है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, उसमें केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। समझ आई बात ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड करें, ये क्या हो जाएगा 6 5 8.456। लेकिन हमने क्या बता रखा है, वो हमें कितने सिग्निफिकेंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, इसमें 5 दिख रहे हैं। हमें 5 दिखना नहीं, हमें कितना लिखना है, हमें 3 लिखना है, क्योंकि मिनिमम कितने हैं, 3 हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो 6 8 पॉइंट कितना होगा आपका, इससे ये क्या बनेगा 6 बनेगा, इससे क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में, आपका आंसर ये हो गया। अगर हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 52.724 माइनस 24.62। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखेंगे हम, ये हो गया आपका 4, ये क्या हो गया आपका 0, ये क्या हो गया आपका 1, ये पॉइंट, ये 8, ये हो जाएगा आपका 28.104। लेकिन हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें आंसर में केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, हमें आंसर में केवल और केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा 10। ये हो गया आपका आंसर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकलेंगे, ये आप लोग आसानी से कर ले जाओगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये है कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में हम निकालेंगे, जिस मेजरमेंट में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसी में एक डिजिट इंक्लूड करके लिख देंगे, एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे। जैसे आपने एक फिजिकल क्वांटिटी ली, उसमें आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ली आपने, उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए। ज़्यादा वाले में 4 था, कम वाले में 2 था। हमने कहा जो कम वाला है उसमें एक इंक्रीज करके लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते तब समझ में आएगा। समझ आ गई बात नहीं है, नोट कर लिया इसको। क्या है मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों में सेम रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने लिया 42.7371, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें लिखना कितना, आंसर में कितना लिखना रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, कितने नंबर पे लगाना है, 4 पे। आगे बात समझ में, 51.2652 मल्टीप्लाई किया कितना आया। हमें लिखना क्या है, हमने बोला जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में एक इंक्लूड करके लिख देना है। मतलब इसमें 2 हैं, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 51. इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3, 51.3। बात समझ में आ गई। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने थे तो हमारा आंसर आप ये हो गया। बिल्कुल यही रूल हमें किस में फॉलो करना है, यही रूल बिल्कुल हमको डिवीजन में भी फॉलो करना है, यही रूल हमको डिवीजन में फॉलो करना है। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है आपको,
ध्यान वहाँ पर रखना है जैसे कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं, कोई कांस्टेंट्स हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, तो वहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल नहीं काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल लगेगा ये आपको अच्छे समझ में आएगा कैसे करना है। जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी में एक इंक्लूड करके आंसर लिखना है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस मेजरमेंट में होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। आई बात समझ में? तो देखो क्या रूल है, हमने बताया जैसे क्या कहते हैं, एक आपने रेक्टेंगल की एरिया निकाली, रेक्टेंगल की एरिया निकाली, मान लिया आ गया 2.46, ये रेक्टेंगल की एरिया आ गई। अब कह रहा है इसी तरीके की दो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, इसी तरीके के दो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी। पहले तो ये हो गया 2.46, कह रहा है इसी तरीके का दो रेक्टेंगल उसकी एरिया क्या होगी, तो लिख देंगे हम क्या 2 × 2.46 और आंसर क्या लिख देंगे, ये आंसर 4.92 लिखेंगे, 4.92। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर तो इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। समझ आई बात ना? उसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। रूल कहाँ फॉलो होगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसके लिए रूल फॉलो होता है। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब आपने बताया कि एक रेक्टेंगल की एरिया इतनी है, उसी तरीके के दो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, तो आपका ये आंसर होगा। मतलब कि इसमें ये नहीं देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। जैसे आपने रेडियस लिया कि सर्कल की रेडियस कितनी है, डायमीटर 2.88 है, एक सर्कल की रेडियस 2.88 है, डायमीटर 2.88 है, इसका रेडियस कितना होगा। आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, क्या हुआ 1.44 आया। इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था तो हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब ऐसी कोई वैल्यूज़ दे रहेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल नहीं काम करेगा। उसमें हमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उसमें सिग्निफिकेंट हमने बता दिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड दे देते हैं, बाकी अगले दिन हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक सेशन और लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पहुँचेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आज क्लियरली देखिएगा वीडियो, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा, फिर नहीं, अगर नहीं तब भी नहीं आ रहा तो आप क्या कहते हैं कमेंट कर दीजिए। वैसे आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो इससे वो कर लीजिए। क्वेश्चन हम कुछ दे देते हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। ठीक है, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने रहेंगे, दे दिए हमने 2.4608 पहला, दूसरा 3.007, 24.07 इंटू 10 की पावर -3, 0.0076 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये हो गया आपका इतनी ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे लिख के पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में, सारे में सिग्निफिकेंट फिगर कितने टोटल आ रहे हैं इसको करके कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगले दिन एक सेशन में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।